महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह एक विशेष सैन्य रणनीति थी जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने रचा था। यह एक जटिल और बहुस्तरीय रचना थी जिसमें प्रवेश करना कठिन था और बाहर निकलना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण। चक्रव्यूह को भेदने के लिए विशेष ज्ञान और युद्ध कौशल की आवश्यकता होती थी। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बताई, लेकिन कथा के अनुसार सुभद्रा गर्भावस्था के दौरान सो गईं, जिससे अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनी, परंतु बाहर निकलने की रणनीति नहीं सीख सके। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस समय अर्जुन और कृष्ण दूर युद्ध में व्यस्त थे। केवल अभिमन्यु के पास ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अन्य पांडव अभिमन्यु के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कौरवों ने उन्हें रोक दिया और अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में चला गया। अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई कौरव योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और अन्य महारथियों से अकेले ही मुकाबला किया, परंतु कौरवों ने अनुचित युद्ध नीति अपनाई और मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। जब अभिमन्यु का धनुष और रथ नष्ट हो गया, तब भी उन्होंने गदा और अन्य हथियारों से वीरतापूर्वक संघर्ष किया। अंततः 7 महारथियों ने मिलकर उनका वध कर दिया। कौरवों की यह कायरता युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। अभिमन्यु की वीरगति ने पांडवों को अत्यंत दुखी और क्रोधित कर दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन जयद्रथ का वध करेंगे, क्योंकि उसने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर है। वे युवाओं के लिए साहस, निडरता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक